हम प्रॉब्लम नंबर 46 पर हैं और इसमें बताया गया कि ये नीचे दी गई जो फिगर है इसमें ए बी पैरेलल है सी के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सी डी होना चाहिए क्योंकि आप किसी एक वर्टेक्स के पैरेलल नहीं हो सकते। ये टाइपोग्राफिकल एरर है, तो इसको मैं कहूँगा सी डी, क्योंकि सी डी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट पैरेलल है लाइन सेगमेंट सी डी के। अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है और हमें 4 वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमें मालूम करना है x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो यहाँ से गुजर रही है, ये एक ट्रांसवर्सल है। इसको अगर मैं फैला दूं इस तरीके से, दोनों तरफ फैला दूं, तो ये एक दरअसल ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल के बारे में आपको प्रॉपर्टीज यकीनन याद होंगी कि अगर मैं ये x + 40 वाले एंगल की बात करूं जो कि वर्टेक्स ए पे बन रहा है, ये वाला एंगल, तो ये जो वर्टेक्स डी पे बनने वाला जो एंगल है, इन दोनों के मेजरमेंट्स आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। वर्टेक्स हमारे पास जो है ट्रांसवर्सल है और एक तरफ जो है अगर x + 40 है तो दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी x + 40 ही होगा। और साथ ही साथ x + 40 के साथ ये जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि x + 40 + x - 40 जो है ये 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? इसलिए कि ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के बराबर है। तो x + 40 x - 40 इनमें से 40 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x 180 के बराबर हो गया, तो x हो गया 90 डिग्रीज के बराबर, यानी कि पॉइंट डी हमारा इसमें जवाब है। अब इसी तरीके से मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, यानी पेंटागन के अंदर के जो जितने भी एंगल्स हैं उनका जो मेजर है वो 2x 6x 4x - 6 2x - 16 और 6x - 2 है। तो अब सबसे बड़ा जो एंगल है उसका मेजरमेंट डिग्रीज में कितना है, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक किसी भी आर्बिट्रेरी किस्म का एक पेंटागन बना देता हूँ। आपको पता है पेंटागन में 5 कोने होते हैं, अगरचे यहाँ पर एक पॉलीगॉन टूल भी मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं मालूम उसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये मैं एक ऐसे ही रैंडमली एक पेंटागन बना रहा हूँ। ये 1 2 3 साइडें इसकी हो गई, 4 और ये 5, ये 5 साइडों वाली क्लोज शेप जो होती है उसको हम पेंटागन कहते हैं। और आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन में हम इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे मालूम करते हैं? हम ये मालूम करते हैं कि उसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं, उनके जितने भी एंगल्स हैं 180 के हिसाब से हम सम करके हम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है, और मैं चाहूंगा कि आप बजाय किसी फार्मूले को रटने के ये तरीका याद रखें। तो एक ट्राइंगल ये बन गई, दूसरी ट्राइंगल ये बन गई। याद रखें ट्राइंगल साइड बाय साइड होनी चाहिए, ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स की हम बात नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें 1 2 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यानी कि 180 टाइम्स 3 यानी कि 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं। टोटल एंगल्स यानी कि इसमें 3 ट्राइंगल्स के 180 हैं, तो इनको जब हम 3 से ज़रब देंगे तो ये सारे के सारे 180 जो एडअप होंगे तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 18 × 54 यानी कि 540 डिग्रीज। टोटल जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो 540 डिग्रीज है। और ये जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स ये कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि 2x, अब मैं इनको एक तरतीब से लिखूंगा और आपको वजह भी समझ में आएगी। 2x फिर 6x फिर 4x - 6 फिर आएगा 2x - 16 और उसके बाद सबसे आखिर में 6x + 2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 6x + 2 वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा है, या यूं कहिए कि जो भी एंगल हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें कैसे, तो ये हम पहले माइनस करेंगे तो ये -16 और ये +22 और ये -22 हमारे पास 2x में फिर 2 और 6 8 8 और 4 12 13 14 14 और 6 20, ये हो जाएगा हमारे पास 20x - 20 20x - 20 = 540। ये हमारे पास, आप शायद इसको ना देख पा रहे हो, स्क्रीन से बाहर चला गया है बाहर। तो ये जो है 20x - 20 = 540 डिग्रीज। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं सारी की सारी डिग्रीज में, तो हम दोनों साइड से पहले इसको 20 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1, यानी डिवाइड करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा x - 1
इज इक्वल टू 540 को हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 27। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 28। यानी x जो है वो दरअसल 28 डिग्रीज के बराबर है। सबसे बड़ा एंगल वो है जिसमें 6x प्लस 2 है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें x को 6 मरतबा मल्टीप्लाई किया गया, तो 6x का मतलब क्या हो गया, 28 को हम 6 से ज़रब देंगे तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा, 4 6 कम 6 6 12 12 और 4 16 168 168 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 170। हम इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170 डिग्रीज। ये हमारा सही जवाब होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 48 पे। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, यानी हमने एक एंगल को एंगल 1 कहा हुआ है, उसका मेजरमेंट हमें मालूम करना है। और ये एक आपके सामने बड़े बेढप किस्म की एक चौकोर सी शेप बनी हुई है, लेकिन इसमें खास बात यह कि आपको बताएगा कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है, राइट एंगल है, उसी के अंदर बना हुआ एक छोटा एंगल जो है वो 36 डिग्रीज का है। तो आप याद कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर वो 36 का है और ये आपको पता है कि पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्रीज का है, तो 90 माइनस 36 कितना बनेगा, 90 माइनस 36 ये बनेगा 54 डिग्रीज का ये वाला एंगल हमारे पास आ गया। अब ये हमने कॉम्प्लीमेंटैरिटी की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्रीज के 88 वाला और ये दूसरा एंगल, यानी एक दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो 180 माइनस 88 की मेजरमेंट जो होगी वो इस वाले एंगल की होगी, तो हम इसमें से निकालेंगे तो ये 92 हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो 54 यानी कि एंगल 1 की जो मेजरमेंट होगी वो 54 प्लस 92 और ये टोटल जो होगा ये 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के। और ये एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस 146 इज इक्वल टू 180। अब 1 मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 146, तो ये हो जाएगा, हमने 140 निकाले तो ये बने हमारे पास, ये जो 34 डिग्रीज हमारे पास होना चाहिए। ये हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 49 ये है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल WZX, यानी कि एंगल WZX का मेजरमेंट क्या है, ये वाला एंगल। अब यहाँ पर एक बार फिर हम जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल करेंगे, ट्राइंगल्स के भी हम इंटीरियर मेजरमेंट, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 132, ये हो जाएगा जनाब हमारे पास कितना 48 डिग्रीज। सही, ये हमारे पास 48 डिग्रीज का एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है हम ये देख सकते हैं ये जो है 180 डिग्रीज के, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास जो एंगल्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 52 माइनस 48 ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस, ये इसको मैं आपस में ज़रा जमा करूँ, ये 48 हो जाएगा 100, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये 80 डिग्रीज का एंगल है। ये वहाँ पर ऊपर हमने सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किया, अब यहाँ पर हम ऑपोजिट एंगल्स की, या यूएस में जैसे कि मेरा ख्याल कहते हैं वर्टिकल एंगल्स कहा जाता है। बहरहाल ये अपोजिट या वर्टिकल एंगल्स जो हैं ये दोनों के मेजरमेंट्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस आपस में दूसरे को कट करेंगे। ये 80 डिग्री का होगा। यहाँ पर भी ऑप्शन ए में हमारे पास 80 डिग्रीज मौजूद है। अब जरा जल्दी से प्रॉब्लम नंबर 50 पर आ जाते हैं। कहते हैं कि एक आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, यानी किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। तो रेगुलर हेक्सागन का आपको मैं बताता चलूं कि जिसकी सारी की सारी साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं और इसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। और हेक्सागन का मतलब क्या होता है, हेक्सागन का मतलब होता है इसके 6 साइड्स हों। तो मैं अपने तौर पर अपने तई एक रेगुलर हेक्सागन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 शहद के छत्ते की तरह से। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर आपके पास कितनी नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर 4 बन रही हैं, यानी कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो होगा 180 टाइम्स 4 या 4 टाइम्स 180। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9 720 720 डिग्रीज टोटल इसमें इंटीरियर एंगल्स
का मेजर होगा। अब क्योंकि रेगुलर कहा हमने, रेगुलर का मतलब उसकी 6 साइड्स हैं, 6 की 6 साइड्स जो हैं उनकी लेंथ और उनके एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तो मैं 720 को डिवाइड कर दूंगा 6 पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये हर एंगल की मेजरमेंट कितनी। तो 6 9 60 और 6 दूनी 12, यानी कि ये मेरे पास हर एंगल जो है इंटीरियर एंगल 120 डिग्रीज का है इस हेक्सागन में। ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं, क्योंकि ये मुझे बता दिया रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन में 120 डिग्रीज हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अगर मैं इस साइड को आप बढ़ाऊं आगे की तरफ, तो ये 120, तो ये वाला जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, जो कि इसके साथ एडजेसेंट होगा। जाहिर बात है हम सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, तो 120 80 में से 120 जब हम निकालेंगे तो 60 डिग्रीज हमारे पास बचेंगे। तो ये सी जवाब नहीं था, इसका जवाब डी था। ओह, ये टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, देखता हूँ अगली किसी वीडियो में मौका मिलता है या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।